मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया था। ध्यान दीजिएगा, पीछे का दो पार्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं बताया था, जिसमें सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और एक था आपका सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज, यानी अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि अक्रिय गैस कौन कौन सा है, इसको ध्यान रखना है। तो आप याद रखिए कि ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सभी को बोलते हैं इनर्ट गैसेज। यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे यहां हम बात करते हैं कि ग्रुप 18। अब देखिए यहां से कि ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो यहां पे होता है सबसे पहले हीलियम, इसके बाद है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और यहां है रेडॉन। मतलब आपका इनर्ट गैस हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। उसी प्रकार से इन सारे इनर्ट गैस का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का यहां 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टन का 36 है, जेनॉन का 54 है, रेडॉन का 86 है। अब देखते ध्यान से हम लोग किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कल आपको बताया कि एनर्जी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरते 1s, उसके बाद भरते हैं 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और बात आपको याद रखना था कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, p में 6 होता है, d में 10 होता है, उसी प्रकार से 8 में होता है 14 इलेक्ट्रॉन। अब इस रूल के आधार पर हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बाबू। यहाँ ध्यान दीजिए, हीलियम का लिखना है कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका देखिए कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 1s। s में मैक्सिमम 2 हो सकता है, यहां लिखे 1s2। उसी प्रकार से नियॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 1s2, फिर आगे प्रवेश करेंगे 2s2। उसी प्रकार से आगे है आपका 2p में जाएंगे तो 2p6। देख लीजिए 6 2 8 2 10, यहां 10 इलेक्ट्रॉन। आपको बार बार इलेक्ट्रॉन गिनने की आवश्यकता नहीं है, आपको ध्यान रखना है यहां पे लास्ट में है 2p6, यहां है 3p6, यहां आएगा 4p6, यहां आता है 5p6, यहां आता है आपका है 6p6 आता है। तो यहां पे याद रखिए, आपको बार बार इलेक्ट्रॉन नहीं गिनना है, सीधे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जैसे मान लो आयरन का लिखना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और जहां पे 3p6 आया वहां पे आप रुक जाइए। उसी प्रकार से क्रिप्टन का लिखिए, जहां पे 4p6 आया वहां रुक जाइए। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए बच्चों। इसमें एक और बात आपको याद रखना है, इसके ऑर्डर सेल का कॉन्फ़िगरेशन याद करना है, यानी बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितने भी इनर्ट गैस हैं उसका क्या हो। अब देखिए, पहले हम इनर्ट गैस का यहां पे नंबरिंग कर लेते हैं तो इसको सीखने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये हीलियम आपका मान ले पहला में आ रहा है, नियॉन दूसरा नंबर में है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा और छठा। बाह्यतम सेल का विन्यास की बात करें तो आपको बताए थे कि मान लीजिए यहां पर आप देखते हैं, इसे मान लीजिए कि पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है और चौथा सेल है, पांचवा सेल मान लीजिए और है। तो यहां पे बाह्यतम सेल आपका यहां पे 5 है। अगर 5 नहीं होता तो यहां होगा 4 बाह्यतम सेल, अगर 4 भी नहीं है तो बाह्यतम सेल 3 है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए
इसमें बताए थे कल कि 1s2 है, 1 आपका सेल है, S मेरा सब सेल है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें एक ही सेल यूज किया है, केवल 1, मतलब इसका बाह्यतम सेल का विन्यास 1s2। उसी प्रकार से यहां देखिए, यहां पहला सेल है, दूसरा है, दूसरा है, तो यहां भी बाह्यतम सेल, यहां भी बाह्यतम सेल है, तो इसका बाह्यतम सेल का विन्यास 2s2 2p6 होगा। इसका देखिए बाह्यतम सेल यहां 3 है, यहां 3s2 3p6। इसका देखते हैं, यहां 4 है, यहां 4 है, 4s2 4p6। इसमें देखते यहां 5 है, यहां 5 है, 5s2 5p6। इसमें देखते हम लोग यहां 6, यहां 6, 6s2 6p6। इसको याद रखना काफी आसान है। कैसे? आप इसको सीरियल वाइज याद कर लीजिए कि हीलियम का नंबर फर्स्ट, इसको पहले आप याद करें, आसान है तो आपको याद रहता भी है। हीलियम 1s2, नियॉन सेकेंड नंबर में आता है। अब देखना है कि नियॉन से लेकर के रेडॉन तक सब में देखिए H2P6 है, यहां भी H2P6 H2P6 सब में है। लेकिन अगर आपको ये सीरियल वाइज याद रहेगा, सीरियल अगर याद आपको रहेगा तो आपका ऑर्डर सेल का विन्यास भी आसानी से याद रहेगा। कैसे? तो यहां देखते हैं हम लोग नियॉन का, नियॉन सेकेंड नंबर में है, मतलब इसका हो जाएगा 2s2 2p6। आर्गन का पूछे 3 नंबर में, तीसरा नंबर में है 3s2 3p6। क्रिप्टन का पूछे तो चौथा नंबर में आता है क्रिप्टन, तब 4s2 4p6। जेनॉन पूछे ये 5वां नंबर में आता है तो 5s2 5p6। रेडॉन पूछे ये 6ठा नंबर में आता है तो 6s2 6p6। मतलब इसका जो है ऑर्डर सेल का विन्यास एकदम याद होना चाहिए। बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग सीखेंगे आगे इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे हम लोग देखते हैं किसी भी एलिमेंट का इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। इसको लिखने के लिए इनर्ट गैस का जो है ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका याद रखना। जितने भी इनर्ट गैस है सारे का याद रखिए। हीलियम का मैं बताया अभी ऊपर 1s2, नियॉन का 2s2 2p6, आर्गन का 3s2 3p6, क्रिप्टन का आपका है 4s2 4p6, जेनॉन का है 5s2 5p6, रेडॉन का है 6s2 6p6। तो यहां से हम देखेंगे जो सबसे पहले बात करेंगे लिथियम पर। अब यहां देखिए ध्यान से, लिथियम का जो है एटॉमिक नंबर यहां 3 है। तो अब करना क्या है कि लिथियम के निकटतम इनर्ट गैस खोजना है, लेकिन इसके एटॉमिक नंबर से कम होना चाहिए। अब देखिए कि लिथियम के निकटतम इनर्ट गैस इसके एटॉमिक नंबर से कम एक ही हो सकता है। बताओ कौन बाबू? हीलियम। तो हीलियम यहां लिख देंगे और हीलियम को यहां पे इसको बड़ी कोष्टक में इसको बंद करेंगे। इसके बाद देखिए हीलियम लिखने का मतलब है कि हम लोग लिख दिए हैं 1s2। हीलियम यहां लिखने का मतलब है कि हम लोग लिख दिए हैं 1s2। तो अब ध्यान दीजिएगा 1s2 मेरा कंप्लीट हो गया। तो 1s के बाद आपको पता है कि 1s के बाद क्या आता है? 2s, मतलब यहां लिखेंगे 2s। अब देखिए हीलियम कहने का मतलब है इसका एटॉमिक नंबर 2, मतलब 2 मेरा पहले से भरा गया है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो यहां s में भर दिए 1, हीलियम 2s। उसी प्रकार से नेक्स्ट आते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसकी निकटतम इनर्ट गैस होगा आपका हीलियम होगा। हीलियम लिखने का मतलब 1s, यहां हीलियम लिखने का मतलब है 1s2 हम लोग लिख चुके हैं। अब यहां ध्यान दीजिए 1s2 तक हो चुका है तो 1s के बाद आता है 2s, उसके बाद पता है 2p, उसके बाद 3s है, उसके बाद 3p है। ये सब आपको पहले से याद है। तो यहां हीलियम लिखिए, मतलब 1s2 तक मेरा कंप्लीट। अब 1s के बाद क्या आता है? तो 2s आता है, तो यहां लिख दिए हम लोग 2s, है ना, 2s2। उसी प्रकार से 2s के बाद 2p आता है, तो यहां 2p,
2 यहां हो चुका है और 2 यहां, 4, इसमें 2 बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है तो 2p कर देंगे यहां पे 2। उसी प्रकार से नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन। इसके निकटतम इनर्ट गैस हीलियम है। हीलियम कहने का मतलब है कि 1s2 मेरा कंप्लीट है ना। 1s2 मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 2 तक हम तो लिख चुके हैं। तो अब देखिए 1s के बाद क्या आता है 2s, यहां लिखेंगे 2s2, यहां 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 कितना हो गया 4, 2 मेरे पास बचा हुआ है, आगे भरेंगे 2p में, यहां 2 नहीं 4 बचा हुआ है। तो यहां पे याद रखेंगे हीलियम 2s2, यहां 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो यहां करेंगे 2p4 करेंगे। उसी प्रकार से सोडियम की बात करें, सोडियम के निकटतम इनर्ट गैस यहां पे आपका है नियॉन। नियॉन लिखने का मतलब हम लोग लिख चुके हैं 10 तक, 10 मतलब 2s2 2p6 तक हम लोग लिख चुके हैं पहले से। नियॉन लिखने का मतलब हम लोग यहां तक लिख चुके हैं। अब इसके बाद सोचना है कि 2p के बाद क्या आता है, तो 2p के बाद आता है 3s। तो यहां पे नियॉन का मतलब हम लोग 10 तक लिख चुके हैं, 10 तक हम लोग यहां पे लिख चुके हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, आपको 11 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो अब देखिए इसकी बाह्यतम सेल है 2s2 2p6, तो 2p के बाद आता है 3s, तो यहां पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, s में भर देते हैं 1। उसी प्रकार से फास्फोरस 15, इसके निकटतम इनर्ट गैस आपका है नियॉन। नियॉन कहने का मतलब 2p6 तक कंप्लीट, तो 2p के बाद बताइए क्या आता है 3s 3s2, इसके बाद जो है 3s के बाद आता है 3p, तो यहां पे देखिए 10 2 12, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है तो यहां p में भरेंगे 3। उसी प्रकार से आगे हम लोग लिखिए कैल्शियम। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। इसके निकटतम इनर्ट गैस नियॉन नहीं होगा, इसके निकटतम इनर्ट गैस होगा आर्गन, क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर से कम होना चाहिए। तो यहां पे इसकी निकटतम इनर्ट गैस, कैल्शियम की निकटतम इनर्ट गैस आर्गन है, तो यहां लिख दिए आर्गन। और आर्गन लिखने का मतलब मेरा 18 तक कंप्लीट हो गया। मतलब यहां कहने का मतलब है कि 3s2 और 3p6 तक मेरा कंप्लीट है। 3p के बाद आता है, आपको पता है कि 3p के बाद लिखते हैं 4s, तो यहां लिखे हैं 4s, 18 पहले से हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा जिसमें 2 भरेंगे 4s2। उसी प्रकार से स्कैंडियम का लिखेंगे हम लोग। स्कैंडियम का 21 है, इसके निकटतम इनर्ट गैस यहां आर्गन है। अब देखिए ध्यान से बाबू, इसके निकटतम इनर्ट गैस आर्गन है, आर्गन का मतलब 18 तक मेरा कंप्लीट। इसके बाह्यतम सेल होता है 3s2 3p6, 3p के बाद आता है 4s, यहां लिखे हैं 4s 18 और यहां 2 कितना हो गया 20, फिर भी मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो अब देखिए कि 4s के बाद आप जानते होता है 3d, तो यहां पर हम लोग हैं 3d लिखे। अब देखिए 20 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो चुका है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो d में भरेंगे 1, क्योंकि d में मैक्सिमम हम लोग भर सकते हैं 10 तक। इसी में ध्यान दीजिएगा, स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे आर्गन 4s2 3d1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन, यहां देखिए कि चौथा सेल है, तीसरा सेल है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, जो बाह्यतम सेल है उसको बाहर लिख दीजिए और जो इनर सेल उसको अंदर लिखिए, मतलब आउटर सेल इसको बाहर लिखिए, इनर सेल इसको अंदर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीसरा जो होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा की बात करें हम लोग, इसमें देखिए कि यहां पे तीसरा और चौथा में देखिए चौथा बाह्यतम सेल है और ये आपका जो है इनर सेल है। तो इनर सेल को अंदर लिख सकते हैं, आउटर को बाहर लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ किया नहीं, इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा, तो 3d1 और 4s2। आगे है टाइटेनियम का 22 का लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी निकटतम इनर्ट गैस यहां भी आर्गन है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आर्गन का मतलब 18 तक मेरा कंप्लीट है, 3p6 तक कंप्लीट, 3p के बाद आता है 4s, तो 4s2 मतलब 18 प्लस 2 कितना हो गया 20। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचा है 2, तो अब 4s के बाद कहां जाएंगे बाबू, 3d में जाएंगे, तो 3d2।
है ना। उसी प्रकार से यहां लिख दिए आर्गन 3d2 4s। अगला है विनाडियम 23, आर्गन है 4s2, है ना। 18 2 20, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो d में भरेंगे 3, मतलब 3d3। इसी को ऐसे लिखते हैं आर्गन 3d3 4s2। उसी प्रकार से क्रोमियम 24, इसकी निकटतम इनर्ट गैस आर्गन है ना, आर्गन है। अब देखिए आर्गन कहने का मतलब यहां हो गया 18 तक मेरा कंप्लीट हो, मतलब 3p6 तक मैं लिख चुका हूं। अब आता है 4s, है ना। तो अब वो ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम कल बताया कि एक्सेप्शन है। यहां पे जो होता है आप लिखते तो 4s2 होता और यहां 3d4, लेकर बताए थे कि d4 है, इसको करना क्या है, यहां 1 कीजिए और यहां पे आप 5 कीजिए, है ना। 4s1 3d5, इसका डिटेल स्टडी हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे। उसी प्रकार से आपका मैग्नीज है, मैग्नीज का 25 होता है, इसकी निकटतम इनर्ट गैस आर्गन है ना। आर्गन कहने का मतलब मेरा 18 तक कंप्लीट हो चुका है। 3p के बाद देखिए 4s आता है, तो यहाँ 4s लिखे हैं, तो 4s2 18 2 कितना हो गया 20। अब 4s के बाद आता है 3d, तो d में यहाँ भरे हैं 5, है ना। आर्गन 4s2 3d5, इसी को ऐसे उलट के लिखिए आर्गन 3d5 4s2। आयरन का उसी प्रकार से लिखे हैं, उसी प्रकार से आपका कोबाल्ट का नीचे लिखे हैं। यहाँ पे हम लोग 3 कॉन्फ़िगरेशन और बताए हैं। निकेल का उसी प्रकार से लिखा गया है ना। कॉपर की बात करते हैं आपका 29, ये भी आपका एक्सेप्शन है ना। कॉपर के निकटतम इनर्ट गैस आर्गन है ना। इसका मतलब यहाँ 18 तक मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ पे 3s2 3p6 तक मेरा कंप्लीट। 3p के बाद आता है 4s, तो यहाँ 4s आप 2 लिखते और यहाँ 3d लिखते नहीं। नहीं बताए थे कि d को यहाँ फुलफिल होने में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घट रहा है, तो ये बाइटन सेल से एक इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसलिए यहाँ हो जाता 4s1 और यहाँ हो जाता है 3d10। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर्गन 3d10 4s1। उसी प्रकार से जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, इसके निकटतम इनर्ट गैस होगा आर्गन, मतलब मेरा हो गया 3s2 3p6 तक कंप्लीट, है ना। अब देखिए यहां ध्यान से आर्गन 3s2 3p6, 3p के बाद आता है 4s, तो यहां लिखिए 4s, है ना। तो यहां 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो यहां 18 + 2 20। अब इसके पास बचा हुआ है 10, तो क्या d में 10 हो सकता है कि नहीं, तो d में 10 हो सकता है, क्योंकि d में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहां लिखिए 3d10, इसी को लिख चुके हैं हम लोग ऐसे आर्गन 3d10, और यहां लिख चुके हैं 4s2। तो बच्चों याद रखना है, जितना भी इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए हैं, सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको लिखने के लिए अवश्य आना चाहिए। और आपको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका चैप्टर है, उस चैप्टर में आपका जनरली जो यूज होता है वो आपका 20 से लेकर के 30 तक होता है, और 20 से लेकर के 30 तक लिखना काफी आसान है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग अब ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करें। हम लोग ने पहले 3 समाप्त कर लिया, इसमें आपका सेल वाइज, सब सेल वाइज और आपका पढ़े हम लोग इनर्ट गैस वाइज। लेकिन ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले हमें पता कर लेते कि ऑर्बिटल है क्या चीज। ऑर्बिटल का हिंदी ऑर्बिटल भी होता है, या इसी को हिंदी में लिखते हैं कक्षा। बच्चों ध्यान दीजिए, ऑर्बिटल है क्या चीज, तो ऑर्बिटल जो होता है इलेक्ट्रॉन का रहने का एक कमरा होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है अपना मैक्सिमम समय व्यतीत करता है। तो यहां पे आप याद रखिए ऑर्बिटल के बारे में कि ऑर्बिटल में हमेशा इलेक्ट्रॉन रहता है, और आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो सब सेल होता है, सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, मतलब सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है,
और ऑर्बिटल है क्या चीज, तो मैं बताया कि ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन का रहने का एक कमरा होता है। यहाँ पे ऑर्बिटल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स के द्वारा। एक बॉक्स का मतलब एक ऑर्बिटल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जो बॉक्स है मतलब जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही हो सकता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकता है। ये बताया था आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके अनुसार किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकता है और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो अलग अलग होता है। स्पिन कहने का मतलब चक्रण, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज में है, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज में। अगर एक क्लॉकवाइज में है, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज में। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि एक ऑर्बिटल यहाँ है, अगर पहला रखते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा होगा क्लॉकवाइज। तो आप याद रखेंगे कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकता है और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा अलग होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में होगा। अगर पहला एंटी क्लॉक में है तो दूसरा आपका क्लॉकवाइज में होगा। नीचे एक बात याद रखिए, मैं भी बताया तुरंत कि सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एक प्रश्न है कि कौन सा सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो सबसेल आपको पता है sp_da। अब देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, एस में एक ऑर्बिटल होता है तो यहां दिखाते हैं एक बॉक्स के द्वारा। पी में ऑर्बिटल्स की संख्या 3 होता है, यहां दिखाते हैं 3 बॉक्स के द्वारा। उसी प्रकार से डी में ऑर्बिटल्स की संख्या 5 होता है, इसको दिखाते हैं 5 बॉक्स के द्वारा। उसी प्रकार से एफ में ऑर्बिटल्स की संख्या 7 होता है, तब इसको दिखाते हैं 7 बॉक्स के द्वारा। इसको याद रखना काफी आसान है। एस में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका हाफ होगा आपका ऑर्बिटल्स। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 1 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 3 ऑर्बिटल है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 5 ऑर्बिटल है, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 7 ऑर्बिटल है। अब देखिए इस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरें, इसको सीखना है। यहाँ देखना बच्चा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस ऑर्बिटल में 2 भरना है तो एक भरेंगे हम लोग क्लॉकवाइज में और दूसरा भर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। उसी प्रकार से पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। पी में 6 है मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो यहां पे यूज करते हम लोग हैं हुन्स रूल यूज करते हैं। यहां पे यूज करते हैं हुन्स रूल। हुन्स साहब ने बताया था कि यहां देखिए कि पी का 3 ऑर्बिटल्स और इन तीनों का एनर्जी लगभग सेम होता है। ये तीनों का एनर्जी जो है सेम होता है, इसलिए जब इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है तो पहले बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन को सभी ऑर्बिटल में समान डायरेक्शन में भरेंगे। तो यहां देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक करके भरिए। एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, 1 2 3। अब देखिए समान डायरेक्शन में भर दिए। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तब उसको अपोजिट करना है, मतलब अब भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। 4 हो गया, 5 हो गया, 6। उसी प्रकार से अगर डी में यहां 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 भरी, पहले एक एक करके भरिए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9 10। यहां देखिए 14 इलेक्ट्रॉन है, यहां भरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो आप याद कर लीजिए, एकदम इसको एकदम याद रख जाना है कि एस की 1 ऑर्बिटल होती है, पी की 3 ऑर्बिटल होती है, डी की 5 ऑर्बिटल होती है, एफ का कितना बाबू 7 ऑर्बिटल होता है। उसी प्रकार से हम लोग सीखेंगे इसके आधार पर
ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें हम पहले बता रहे हैं आपको सोडियम। सोडियम का लिखना तो पहले इसको लिख दिए सबसेल वाइज 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहां ध्यान से देखिएगा, एस है एस को देखना है सबसेल एस। तो अब देखिए कि एस का यहां एक ऑर्बिटल होता है, तो यहां देखिए एस के नीचे बना है एक ऑर्बिटल, यहां भी एस है तो एस का एक ऑर्बिटल, पी है तो पी का 3 ऑर्बिटल, एस है तो यहां एस का एक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक देखना है कि एस में 2 है तो 2 बना दीजिए। यहां एस आपको याद करना है कि एस का एक ऑर्बिटल, एस का एक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन से मतलब ये नहीं हमको है, पी का 3 ऑर्बिटल, एस का एक ऑर्बिटल। अब देखिए कि यहां पे कि एस में इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सीखिए, तो एस में इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे 2, तो एक भरेंगे क्लॉकवाइज में, दूसरा भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहां भी एस में 2 है तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसी प्रकार से यहां पी में 6 है, तो जब पी में 6 है तो पहले बारी बारी से सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए समान दिशा में। यहां हो गया 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब है सभी ऑर्बिटल्स में बारी बारी से हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे समान डायरेक्शन में। उसके बाद इसको करना अपोजिट, एस के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक भर दीजिए हम क्लॉकवाइज में। अब यहां पे एक बात आपको ध्यान रखना है, इसमें प्रश्न आता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वैसा इलेक्ट्रॉन जो पेयर नहीं। अब देखिए कि यहां भी पेयर है, ए भी पेयर है, ए भी पेयर, यानी कहने का मतलब जो जोड़ा में नहीं उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका हिंदी होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 1 है। उसी प्रकार से देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का लिखिए पहले सेल वाइज, इसके नीचे हम लोग क्या किए हैं, कैल्शियम का यहां लिखिए पहले सबसेल वाइज, कैल्शियम का यहां लिखिए पहले सबसेल वाइज में। अब देखिए नीचे हम बताएं इसका ऑर्बिटल वाइज लिखने के लिए कैसे लिखें। अब देखिए यहां एस का एक ऑर्बिटल बनाए हैं, यहां भी एस का एक ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल, एस का एक ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल, एस का एक ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए जैसे ऊपर बताए हैं, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भरेंगे, यहां भी 2 भरेंगे, यहां 6 है तो 6 भर दीजिए, यहां 2 है तो 2 भरिए, यहां 6 है तो 6 भर दीजिए, और यहां 2 है तो 2। अब देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है कि नहीं, तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर यहां है 0, इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है मतलब इसकी संख्या 0। उसी प्रकार ऑक्सीजन का सबसे पहले लिखे हम लोग हैं सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसके नीचे ऑर्बिटल वाइज, एस का एक ऑर्बिटल, यहां भी एक ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरिए, यहां 2 इलेक्ट्रॉन भरिए, यहां पे 3, एक यहां हो गया 4। इसमें देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर यहां है 2। तो इस प्रकार से आप जो है ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बहुत आसान है लेकिन इसका आगे काफी यूज होता है ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछता है आगे और इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है, लेकिन पहले आपको ऑर्बिटल वाइज लिखने के लिए आना चाहिए। लेकिन ऑर्बिटल वाइज कब आएगा, जब आपको सबसेल वाइज याद रहेगा। जब तक सबसेल वाइज याद नहीं है तब तक आपको ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं लिख सकते हैं। इसलिए पीछे वाला पार्ट को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए तो आसानी से आप यहाँ पे ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पे आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले हम समझते हैं आयंस ये 2 टाइप का है, कीटायंस और एनायंस। कीटायंस का मतलब प्लस, एनायंस का मतलब होता है माइनस। बच्चों ध्यान दीजिएगा,
सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले हम सोडियम को लिख लेते हैं। सोडियम का यहां देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज किया हुआ है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को वहां से घटाना है। कहने का मतलब प्लस में घटाइएगा, कहां से घटाना है तो बाह्यतम सेल से घटाना है। तो देखिए बाह्यतम सेल इसमें देखिए इसमें पहला सेल है, दूसरा सेल है, दूसरा और तीसरा। बाह्यतम सेल यहां है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाना है तो यहां हो जाएगा, बताइए कितना एक हटाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 3s 0। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका कोई महत्व नहीं, इसको हटा दीजिए तो यहां हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। उसी प्रकार से नेक्स्ट आइए कैल्शियम पर 2 प्लस दिया हुआ। पहले कैल्शियम का लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इस पे 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना है। इसमें जब हटाएंगे तो इसके पास हो जाएगा 4s0। जब यहां 0 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब इसका कोई महत्व नहीं, इसको हटा दीजिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नेक्स्ट आइए सल्फर पर 2 माइनस, तो पहले सल्फर का लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब 2 माइनस का मतलब इसके बाह्यतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। कैसे करें ध्यान दीजिए, इसका बाह्यतम सेल देखिए, यहां 3 यहां भी 3। तो अब देखिए ये भी बाह्यतम है, लेकिन आप ध्यान रखिए क्या यहां s में इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं, क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जोड़ सकते क्योंकि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होता है। तो s और p में बाह्यतम देखिए, तो s और p में बाह्यतम होगा यहां p, तो p में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तभी p के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ना है 2 इलेक्ट्रॉन, इसका हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। O2 माइनस, इसका पहले हम लिखते हैं ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। अब यहां से आपको ध्यान देना है ना, इसमें 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो यहां बाह्यतम सेल यहां पे है 2s2 2p4, मतलब यहां पे ये भी बाह्यतम सेल है, बाह्यतम सेल है। लेकिन अब देखना कि s और p में बाह्यतम कौन होता है, तो p होता है। तो p में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 6, तो 1s2 2s2 2p6। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग आते हैं, जो दिया हुआ है Fe पर 2 प्लस, Fe पर 3 प्लस और यहां Fe। तो पहले हम Fe का देखते हैं, उसके बाद इस दोनों का सीखिए। Fe के निकटतम इनर्ट गैस आर्गन होता है यहां 4s2 3d6। इसी को आप ऐसा कर सकते हैं, जो इनर सेल उसको पहले लिखिए, आउटर को बाद में लिख दीजिए। तो यहां से आपका है ये 3 है, पहले इसको 4 को बाद में लिखिए 3d6 4s2। अब देखिए बच्चों यहां पर 3 प्लस मतलब आपको यहां से 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे बाह्यतम सेल से। तो अब देखिए कि 4 और 3 में बाह्यतम कौन होगा, 4, लेकिन हटाना है 3, इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो 2 यहां से हटाएंगे और 1 यहां से हटाएंगे। तो जब 2 यहां से हटाएंगे तब 4s 0 हो जाएगा और 1 यहां से हटाएंगे तो 3d क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां से हम लिखिए इसका Fe3 प्लस का 4s0 3d5। इसी को आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ध्यान दीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट Fe3 प्लस का आर्गन 4s0 3d5। इसमें इलेक्ट्रॉन 0 है, इसको लिखिए, चाहे मत लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं, मत इसको हटा दीजिए, इसको डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दीजिए, आर्गन 3d5 होगा इसका, Fe3 प्लस का आर्गन 3d5। उसी प्रकार से Fe पर 2 प्लस। अब देखिए जो Fe का लिखे कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 लिखे, 4s2 3d6 लिखे हैं, इसका मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा। यहां इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो पहले हटाएंगे बाह्यतम सेल से, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से 2 हटाएंगे तो यहां कितना होगा, 0। क्या लिखिए 4s0 3d6। अब जब 0 हो गया इसको यहां से हटा दी, इसका कोई महत्व नहीं है, तो यहां हो जाएगा सीधे 3d, यहां हो जाएगा आपका 6। इसी प्रकार से यहां बगल में जो लिखे ध्यान दीजिए,
यहाँ 4s0 है, इसको हटा दीजिए, यहाँ भी 4s0, इसको हटा दीजिए। मतलब इसको आप सीधे ऐसे जैसे लिखिए, यहाँ पे आर्गन 3d6 और यहाँ आर्गन 3d5, उसी टाइप से आपका यहाँ भी आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ध्यान देना, नेक्स्ट में आपका है क्रोमियम पर आपका है 2+, क्रोमियम पर आपका 2+ है। इसको क्या करेंगे, यहां क्रोमियम पर 3+, और यहां सबसे पहले दोनों को बनाने के लिए हम इसको समझते हैं क्रोमियम। यहां क्रोमियम की बात करते हम लोग हैं तो क्रोमियम का सीखते हम लोग हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का लिखेंगे आर्गन 4s1 3d, यहां लिखेंगे 5। ये आपका क्रोमियम जो है एक्सेप्शन, आर्गन 4s1 3d5 बताए थे पीछे आप, इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं 3d5 4s1। अब देखिए यहां क्रोमियम पर यहां 3+, क्रोमियम पर यहां 3+ है, इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो पहले बायटम सेल से, तो पहले ए 4 से हटाएंगे, इसके बाद इससे हटाएंगे, 3 हटाना है, तो 1 इससे 2 इससे, ई हो जाएगा 0, इसका कोई महत्व नहीं, खत्म हो गया। और 2 इससे हटाएंगे तो इसका हो जाएगा 3d, यहां 3। उसी प्रकार से क्रोमियम पर 2+, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो अब देखिए यहां ध्यान से 2 हटाना है, तो 1 यहां से हटाएंगे तो यहां हो जाएगा आपका 0, 1 यहां से हटाएंगे तब यहां पे ध्यान दीजिए, इसका हो जाएगा यहां आर्गन 1 हटाना है d से, तो यहां 3d हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, इस तरह से हम क्रोमियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहां क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसी प्रकार कॉपर भी आपका एक्सेप्शन है। कॉपर क्या है, लिखिए आर्गन 4s1 3d10 या 3d10 4s1। यहां देखिए कॉपर पर 2+ है, कॉपर पर यहां 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो यहां पहले बायतम सेल से हटाइए, 1 यहां से हटाएंगे और 1 यहां से, तो यहां बताइए क्या बचेगा, आर्गन बचेगा 3d9 बचे। उसी प्रकार से इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हटाना है, 1 हटाना मतलब यहां हो जाएगा 4s0, है ना, कॉपर प्लस है मतलब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हटाना तो 4s0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। इसका मतलब यहां बचेगा आर्गन और यहां हो जाएगा 3d10। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे समाप्त होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने आपको 3 पार्ट बताया है। तीनों पार्ट को पहले ध्यानपूर्वक देखिए, पहले आप पहला पार्ट देखिए, तब दूसरा देखिए, तब तीसरा देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।